ओम शांति। आज की तारीख है 11 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। आज का प्रश्न, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। आज का गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बिगर ऐसे कोई समझा ना सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते ही नहीं है। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीन बाप हैं। बाप कहते हैं सुखधाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? क्यों चिल्लाएंगे जब बन गए विश्व के मालिक? वहां और कोई खंडी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वे ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से चलो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है। ना योग में रह सकते, ना ज्ञान की धारणा कर सकते हैं। ना योग में रह सकते हैं, ना ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो फिर हम क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गायन हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे।
वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझे, तभी तो समझ सके ना परमात्मा का ज्ञान। जब अपने को आत्मा समझे, आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। बाप कहते जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खा कर आएंगे। सत्युग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सत्युग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं। दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, दे नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। मिली है लॉटरी और लॉटरी का नशा ही नहीं है तो वो लॉटरी भी बोझ बनने लग जाती है, क्योंकि एहसास ही नहीं है कि मिला क्या है। बिना एहसास के कोई भी चीज मिल जाए तो वो क्या रहती है, बोझा। क्या बनती है, बोझा। किसी भी कार्य में कोई कार्य आपको मिलता है तो ये तो भाग्य की बात है, लेकिन कहीं अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं। ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ये भी करो, फिर उनके पास आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचता है, ना ये ना वो, खाली के खाली। कारण वैल्यू नहीं थी जो चीज मिली, और जब वो चीज की वैल्यू नहीं रखी तो फिर वो चीज चली जाती है। ये तो लॉ कहता है ना। तो इसीलिए जो लॉटरी है उसका नशा तो होना चाहिए, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे ही ना। क्या फर्क पड़ता है, राजा बने, प्रजा बने, दास बने, दासी बने, क्या फर्क पड़ता है। सुखधाम में तो जाना ही है। ऐसे नहीं, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। अगर रूहानी सर्विस नहीं करते तो स्थूल सर्विस भी बहुत है, और कहीं पर मेल्स भी क्लास कराते हैं। फिर बहन चली जाती है और जैसे पूरे हफ्ते में 1-2 दिन रखा, वीरवार का दिन, संडे का दिन रखा, जाकर बहन जाके क्लास करा देती है। बाकी सब दिन भाई चलाते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे ये बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मिल रोज रखो, जमा और ना होती है घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। इंसान व्यापार करता है या बिजनेस करता है, दोनों चीजें अपने पास लिखता है, मेरा जमा हो रहा है या घाटा पड़ रहा है। ये नहीं महीने के लास्ट में लिखेगा, रोज लिखता है। हिसाब वो लास्ट में कर, लेकिन उसको रोज लिखने से ये एहसास रहता है कि मेरा जमा हो रहा है या मेरा घट रहा है। ऐसा होता है ना, व्यापारी ऐसा करते हैं और आजकल तो सभी करते हैं। जमा हो रहा है या घट रहा है, होता है या नहीं होता। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ।
ऐसे थोड़ी ही कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, ये तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वे पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती है, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। ऐसा नहीं कि फौरन ही कोई समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस, या फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना। बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। ये तो ब्रह्मा के मुखवंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं ये पॉइंट्स जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चलती जाती है, घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है ना, और संकल्प आते हैं। अब आंखों को क्या करें। सूरदास का दृष्टांत देते हैं। मैं तो एक कहानी बना दी है। देखा आंखें हमको धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं। ये आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते घर में रहते ये हो नहीं सकता, और बाबा कहते ये घर में रहते ही करना है। बाहर रहे, कहीं चले गए, फिर आपने बनाया, क्या बड़ी बात है। घर में रहते ही आपको ऐसा बना के दिखाना है। बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है, प्राप्ति बहुत है ना, तो फिर हो सकता है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बनते हो। वहां गिनती होती ही नहीं कि ये पदम है या अरब है या खरब है, होती ही नहीं है। आजकल बाबा नाम ही पदमपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। वहां गिनती होती ही नहीं है। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं। वहां तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती है। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी की देखते ही आए। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, ये तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सत्युग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही, तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु होती ही नहीं है। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं है वहां कि मर गया, फलाना मर गया, ऐसा कहते ही नहीं। उसको कहते हैं अमर लोक, और यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती ही नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेगा। कोई बूढ़े ने शरीर छोड़ा तो कहेंगे अच्छा हुआ, जाके ये छोटा बच्चा बनेगा। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते। तुमका कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिससर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब ही लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे।
यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है, कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तब ही ज्ञान भी जचेगा, चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से ही खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंख बंद करके बैठ जाएंगे। जो नहीं समझते या तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं है तो वो या समझते कुछ नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे, बाकी क्या जाकर बनेंगे? नौकर चाकर साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। ये तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता है ना। पुण्य तो होता ही है, सब्जेक्ट्स है ना। योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं? यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात ही नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा, तिजरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यह है, भगवान तो एक ही होता है, जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझानी देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं? चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो। अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। और बाबा भी उन बच्चों को डायरेक्शन देते हैं और वो बच्चे सर माथे रखते हैं। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेटवे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है। ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है।
ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। आज का वरदान, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते और भय में ही सोते हैं। जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। कोई सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। आज का स्लोगन, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। ओम शांति।